वो लड़की जब नबीना हो गई तो उसे देखकर उसके रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग उससे इतनी नफरत करने लगे कि कोई उसके पास भी न आता। लोग आपस में बातें करने लगे कि कहीं ये बीमारी हमें न लग जाए। मजबूर होकर वो यहूदी अपनी बेटी को लेकर उस शहर से दूर चला गया। एक बाग में जाकर उसने अपनी रहाइश बना ली। वो यहूदी सारा दिन शहर में मेहनत मजदूरी करता और फिर शाम को अपनी बेटी के पास वापस आ जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने काम में इतना मसरूफ हो गया कि वो शाम को भी अपनी बेटी के पास लौट न सका। लड़की बहुत परेशान हो गई कि इतना वक्त हो गया है और अब्बा अभी तक नहीं आए। वो अपने वालिद को ढूंढती ढूंढती घिसटती घिसटती एक दरख्त के नीचे पहुंच गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि आसपास किसी परिंदे की चीख भरी आवाज आ रही है। उस आवाज में इतना दर्द था कि लड़की उस आवाज को सुनती सुनती और उसका पीछा करते करते उस दरख्त के नीचे जा पहुंची। वो देख तो नहीं सकती थी, मगर जैसे ही उसने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा तो वहां पेड़ की डाल पर एक सफेद कबूतर बैठा था। उस कबूतर के पंखों से खून का कतरा टपका और सीधा लड़की की आंख पर गिरा। जैसे ही खून का वो कतरा उसकी आंख पर गिरा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से उसकी आंखों में रोशनी वापस आ गई। वो लड़की अपनी एक आंख से देखने लगी। तभी एक और खून का कतरा उसकी दूसरी आंख में भी गिर पड़ा और उस खून की बरकत से वो दोनों आंखों से देखने लगी। लड़की खुशी से फूली नहीं समाई और हैरान भी रह गई। जब लड़की ने ऊपर देखा तो वो कबूतर खून से लथपथ था और उसके पंखों से खून के कतरे लड़की के जिस्म पर भी गिरने लगे। लड़की ने उन कतरों को अपने जिस्म पर मल लिया और उसका पूरा जिस्म भी ठीक हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से लड़की को मुकम्मल शिफा मिल गई। उस खून में इतनी बरकत थी कि लड़की पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई। वो खुशी खुशी उठी और बाग से बाहर अपने बाप को ढूंढने निकली। जैसे ही बाहर आई तो सामने उसका वालिद खड़ा था। बाप ने उसे देखकर पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहां तो मेरी वो बीमार बेटी रहती थी जिस जगह पर मैं उसे छोड़कर गया था। वो यहां नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कहां गई है? लड़की खुश होकर रोते हुए बोली, अहे बाबा, मैं ही आपकी वही बीमार बेटी हूं और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गई हूं। ये सुनकर वो यहूदी इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने खुशी से अपनी बेटी को गले लगाया और बोला, है बेटी, तुझे अपनी आंखों से देखना ये कैसे मुमकिन हो गया? उसकी बेटी ने उसको पूरा वाकया तफसील से सुनाया कि कैसे पेड़ के नीचे वो सफेद कबूतर बैठा था, कैसे उसके पंखों से खून के कतरे गिरे और कैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और फिर